तो दोस्तों, क्या आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हो और स्टॉक मार्केट में छोटे मूव पकड़कर पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, आखिर 5 से 10 मिनट में स्कैल्पिंग से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार के बाद संदीप के साथ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है, वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, मैंने अपना पहला पॉइंट ले लिया है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है। देखो, आखिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है, देखो इसको समझो। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडर जो होते हैं ना, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो छोटे से छोटा मूव कैच करते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट का, देखो वो पॉइंट कैच करते हैं 2 से 10 पॉइंट। एक स्कैल्पिंग करने वाले को 2 से 10 पॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है। उतने में ही वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो दिन में मल्टीपल ट्रेड लेता है, ठीक है। देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर में करते हो तो दिन में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए, 2 से 3 ट्रेड, ठीक है। पर स्कैल्पर थोड़ी ज्यादा लेते हैं क्योंकि वो छोटा छोटा मूव कैच करते हैं, पकड़ते हैं। वो ले सकते हैं 4 से 5, ठीक है। स्कैल्पर अगर चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, पर मिनिमम 5 ट्रेड तो स्कैल्पर लेते ही हैं क्योंकि उन्हें पॉइंट ही उतनी चाहिए, 2 से 7, 5, 10 इतने पॉइंट की नीड होती है। वो इतना ही पॉइंट निकालते हैं और मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको देखो बता दूं, जो स्कैल्पर होते हैं वो 1 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। मतलब जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतना उनके लिए बेटर होगा। कितने का, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, ठीक है। स्कैल्पर के लिए 1 मिनट से 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट रहता है। देखो, मेरे हिसाब से तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप अपनी ट्रेड लेना, ठीक है। यहां तक आपको देखो उनका फोकस क्या होता है। देखो, उन्हें क्या होता है, ये अल्ट्रा शॉर्ट टेक्निक है। हमारी जो स्कैल्पिंग है वो अल्ट्रा शॉर्ट टेक्निक है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है 5 से 10 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत फास्ट होता है, मतलब स्पीड होनी चाहिए फास्ट एंट्री एग्जिट के लिए, क्योंकि मूव बहुत जल्दी आते हैं। मोमेंटम में ही ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। इसको मोमेंटम होनी चाहिए, मोमेंटम में बहुत अच्छा काम करता है ये। 5 से 10 मिनट में मतलब पैसे बनाकर, प्रॉफिट बनाकर निकल जाना है, ठीक है। आपको स्पीड में मूव को पकड़ना है, ठीक है। एंट्री एग्जिट लेनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसमें करना ही क्या है। देखो, आप इसमें जो है क्या कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूं इसके लिए। जो स्कैल्पर है उसके लिए जो इंडिकेटर है वो क्या कैसे काम करता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। उस इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। ईएमए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपने ईएमए के बारे में जरूर सुना होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका यूज करना है प्लस वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है। ईएमए प्लस वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। कैसे बनाना है, ईएमए कौन सा यूज करना है, देखो मैं आपको बता दूं। ईएमए आपको यूज करना है 9 ईएमए। 9 ईएमए क्या होता है, फास्ट होता है। जो हमारा 9 ईएमए है उसकी लाइन क्या होती है, फास्ट होती है। और हमारा जो 21 ईएमए है, देखो इसमें 9 ईएमए और 21 ईएमए ये दोनों आपको यूज करने हैं, ठीक है। 20 ईएमए की जो लाइन है वो होती है स्लो लाइन, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, 9 ईएमए और 21 ईएमए इन दोनों का यूज करना है। देखो, हमारी 9 ईएमए फास्ट लाइन होती है और 21 ईएमए होती है हमारी स्लो लाइन। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, 9 ईएमए का आप ब्लू रख सकते हैं और इसका 21 ईएमए का आप रेड रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर। चलो, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। क्या दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रेटजी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटजी बताता हूं उन लोगों के लिए जो बिगिनर है। अगर इस स्ट्रेटजी को मेरे को फॉलो करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो,
ठीक है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है वो समझो। आप देखो स्ट्रेटजी समझो। देखो जैसे कि आपने समझा कि हमारा जो 9 EMA है, ये 9 EMA ये क्या है, ये फास्ट लाइन है, ठीक है। और हमारा 21 EMA ये हमारी क्या है, स्लो लाइन, ठीक है। और इसमें जरूरत किसकी है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम में जो बार होते हैं ना, जो हिस्टोग्राम होते हैं वो बढ़ते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर। देखो अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। देखो जब हमारी ये जो फास्ट लाइन है 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, नीचे से ऊपर की तरफ काटता है। जैसे ये मान लो ये हमारा क्या है, ये यहाँ 21 EMA है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 EMA, ठीक है। ये जब ये लाइन है, जब ये इसकी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, ठीक है, और वॉल्यूम भी हाई होता है, वॉल्यूम भी हाई होता है, तब हमें क्या बनेगा, बाय का सिग्नल। किसका, बाय का, बाय सिग्नल, ठीक है। तब हमारी जो फास्ट वाली लाइन है 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, मतलब क्रॉसिंग करता है, क्रॉस करता है, तब हमारा बाय का सिग्नल बनेगा। वहां पे हमें क्या देखना है, तो ये आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको चार्ट पे देखना है, जब ये EMA 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तब क्रॉस करता है, तब हमें वॉल्यूम चेक करना है और हमें एक बुलिश कैंडल देखनी है। क्या, बुलिश कैंडल। वहां पे देखनी है हमारी बुलिश कैंडल कौन सी बनी है। बुलिश कैंडल को जब ब्रेक करेगा अगली नेक्स्ट कैंडल पे, जब हमारी बुलिश कैंडल बनेगी और उस कैंडल पे वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम चेक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। जैसे यहां पे क्रॉस किया, ठीक है, ये हमारी कोई कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल, ठीक है। आपको पता है बुलिश कैंडल क्या होती है, ठीक है। जो बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, जो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। यहां पे जो अगली कैंडल बनेगी, ये यहां पे तो क्रॉसिंग दी, ठीक है। ये कैंडल में, इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है जब हमें ब्रेकआउट मिले। अगली कैंडल पे जब हमें ब्रेकआउट मिले, क्या मिले, ब्रेकआउट। जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा अगली कैंडल पे, तभी हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूं सेल सिग्नल कैसे मिलेगा। देखो सेल सिग्नल, सेल सिग्नल में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है जब हमारी जो 9 EMA है, ये हमारी होगी 9 EMA, ये हमारी होगी 21 EMA। आपको पता है 9 EMA फास्ट लाइन है और 21 EMA स्लो लाइन है। जब 9 EMA 21 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, ठीक है, ये लाइन है, ये 9 EMA की लाइन है, जब इसे यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, यार वॉल्यूम भी चेक करना है, तब जहां पे यहाँ पे क्रॉसिंग देगी, यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक तो क्रॉस करा, दूसरा हमारी बेरिश कैंडल बननी चाहिए। क्या, बेरिश, बेरिश कैंडल बननी चाहिए। बेरिश कैंडल की पहचान क्या है, ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, ठीक है। बेरिश कैंडल देखनी है, प्लस वॉल्यूम देखना है, ठीक है, वॉल्यूम देखना है। और फिर उस कैंडल के बाद जो ब्रेक डाउन आएगा, उस ब्रेक डाउन पे अगली कैंडल पे हमको एंट्री लेनी है, ब्रेक डाउन, ठीक है। नीचे की तरफ जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। फिर आप कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो, 1:2 का रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ठीक है, कि आप कितना रुपया मतलब कितना पैसा कमा सकते हैं। देखो सिंपल कैलकुलेशन है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आपका कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट पर ट्रेड क्या है, देखो अगर आपको एक ट्रेड पर, अगर आप, मैंने बताया था ना आपको 4 से 5 ट्रेड तो पर डे करनी है, ठीक है। इतनी तो आपको स्केल पर करता ही करता है नॉर्मली, ठीक है। प्रॉफिट पर ट्रेड मतलब एक ट्रेड पर अगर आप, ठीक है, अगर आप 10 रुपए बचाते हो,
एक ट्रेड पर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और गुना ट्रेड किस में कर रहे हैं, देखो मैं तो निफ्टी में करता हूं, आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ठीक है। सबके लॉट साइज अलग है, मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूं, निफ्टी का लॉट साइज 75 का इस टाइम, ठीक है। मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, ठीक है। निफ्टी के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। 75 का लॉट है निफ्टी का, ठीक है। तो बराबर कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई 75 मतलब 750, 750, ठीक है। देखो प्रॉफिट पर डे मतलब कि एक ट्रेड पे 10 रुपए आप प्रॉफिट कर रहे हो, 10 रुपए आप सेव कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई 75 का लॉट है निफ्टी का, तो कितने हो गए टोटल 750, ठीक है। अब समझो, अब हम ये तो हमने प्रॉफिट का बताया है, अब हम लॉस का बताते हैं जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। लॉस इफ एसएल हिट, मान लो अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है 7 रुपए का, मान लो आपको प्रॉफिट अगर एक बार ट्रेड पे 10 रुपए है तो स्टॉप लॉस हम 7 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 75, तो बराबर क्या हो गए 125, 7 गुना 75 बराबर क्या हो गए 525 रुपए, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना है 750, और हमारा अगर हिट होता है स्टॉप लॉस तो 525, यहां तक क्लियर। देखो अगर हम डेली डेली लेते हैं कितना, डेली अगर हम 5 ट्रेड लेते हैं, डेली 5 ट्रेड, ठीक है। डेली अगर हम टारगेट बनाते हैं 5 ट्रेड का कि हमें 5 ट्रेड ही चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए 5 ट्रेड तो, ठीक है। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा, देखो 3 जो है हमारे विन है, मतलब 3 ट्रेड जो होंगी उनमें मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं। देखो कम से कम आप 5 ट्रेड करोगे तो 3 ट्रेड में तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। ज्यादा में भी हो सकता है पर 3 ट्रेड हम मान के चलते हैं, 3 विन ट्रेड मल्टीप्लाई कितना है 7500, 750, ठीक है। 3 हमारी विन है और एक ट्रेड का हमारा क्या है, एक ट्रेड का प्रॉफिट है 750 रुपए, ठीक है, बराबर 2250, ठीक है। अगर हम लॉस मान लेते, 2 ट्रेडर में लॉस मान लेते, लॉस मल्टीप्लाई 525, मतलब कि एक ट्रेड में कितना 525 का ही तो हमारा लॉस है, तो कितना हो गया 1050, ठीक है 1050। अगर आप इसमें से 2250 में से 2250 माइनस के 1050, तो कितना हो गया हमारा 1200 का, 1200 का प्रॉफिट पर डे। तो एक दिन का हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, एक दिन का प्रॉफिट हो गया हमारा 1200 रुपए, ठीक है। ये हमारा कितने का है, एक दिन का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर हम महीने में 20 ट्रेड कर मतलब 20 दिन ट्रेड करते हैं, ये तो हमने एक दिन ट्रेड करके 1200 रुपए कमा लिया। अगर हम 20 दिन ट्रेड करते हैं, 20 दिन ट्रेड करते हैं तो कितना हो गया, लगा लो आप 20 गुना 1200 बराबर कितना हो गया 24,000, महीने का 24,000 रुपए हो गया। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन बताई है, ठीक है। ये तो 24,000 बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि 5 ट्रेड लो आप 6 भी हो सकती है, ठीक है। आपका प्रॉफिट 10 नहीं 20 रुपए भी हो सकता है, ठीक है। हाँ इतना है, आपको अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो जाएगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट पे। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा लास्ट पॉइंट है स्कैल्पिंग टिप्स फॉर बिगिनर। देखो जो स्टॉक मार्केट में नए बंदे हैं उनके लिए मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा, कुछ टिप देना चाहूंगा। देखो आप जब भी स्कैल्पिंग करो आपको क्या करना है, आपको वही स्टॉक चूज करने या वही इंडेक्स चूज करना है जिसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें मोमेंटम ज्यादा हो, ठीक है, तब आपका क्विक पैसा बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो हमारा पहला पॉइंट था, मतलब कि वॉलिटिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, जब हमें कोई न्यूज आने की संभावना हो, मतलब कोई न्यूज आई है, मार्केट क्रैश हो गया, मतलब कुछ भी एनी अदर कुछ भी न्यूज हो, ठीक है, आपको न्यूज के टाइम पे स्कैल्पिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर है, अवॉइड करनी है हमें कतई, ठीक है। हम तीसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट हमें स्टॉप लॉस एसएल, एसएल हमें लगाना जरूरी है, जो से हम छोटी से छोटी ट्रेड ही क्यों ना ले रहे हो, पर एसएल आपको मेंटेन करना है, लगाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, हमें 1 से 2 क्या 1 से
दो स्ट्रेटजी पर ही फोकस करना है, ज्यादा हमें स्ट्रेटजी पर फोकस नहीं करना। अपनी एक से दो स्ट्रेटजी रखो, उन्हीं की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटजी हो, हर स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो का सार क्या है, इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप डिसिप्लिन हो, क्विक पैसा बनाना चाहते हो, ठीक है, आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, आप क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, तो आप स्कैल्पिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है।